हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो अपडेट हैं, दो ऐसे राज जिन्होंने बच्चों को पूरा खुश कर दिया। आपको मज़ा ही आ जाएगा सुनकर, और अपनी कमर कस लीजिए। अगर जरा भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो मौका है वो आपको फिर से नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। कहाँ कहाँ से आ रही हैं, आइए सबसे पहले बिना समय गवाए मैं आपसे बात कर लेता हूँ। पहली जो अपडेट है वो आपकी यूपी से है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं और एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो उसी में ही अभी यूपी का बजट पेश किया गया है, जहां पर यूपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है, ठीक है, कि 30 नए मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोले जा रहे हैं, ठीक है। 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिसमें 14 तो लगभग बनकर तैयार हैं, ऑलमोस्ट जो है वो चलने वाले हैं। 14 मेडिकल कॉलेज का मतलब आपको क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर सीधी सीधी 1400 एमबीबीएस सीटें आपकी बढ़ने वाली हैं, जो अगली साल से ऐड हो जाएंगी नीट में। और बचे हुए जो 16 मेडिकल कॉलेज हैं ये आपके बनाए जा रहे हैं पीपीपी मॉडल पर। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है और सेवित 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। ये पीपीपी मॉडल क्या होता है, तो देखिए पीपीपी मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आप इनको कह सकती हैं। अभी इन पर जो है थोड़ा सा रोक सी लग गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैसले लिए जाने हैं, ठीक है। और वहाँ की जो विपक्ष है वो भी इस पर सवाल उठा रहा है कि भैया ये पीपीपी मॉडल क्या होता है, ठीक है। सीधा सीधा आप जो 100% गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना सीटें लाना। अब यहाँ पर फीस ज़्यादा होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ सीटें जो है वो सरकारी होंगी, कुछ सीटें प्राइवेट होंगी। इस पर अभी तो बातचीत चल रही है, लेकिन ये 100% आपका ये 1400 सीटें अगली साल ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। दूसरी जो अपडेट है वो है आपकी बिहार से, ठीक है। तो बिहार वाली अपडेट से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको जरा सुन लीजिए, उसके बाद बिहार वाली अपडेट पर चलिए। जो बच्चे यहाँ पर नीट की तैयारी करते हैं वो सोचते हैं कि नीट के थ्रू केवल डॉक्टर ही बन सकते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में हमारे जो चिकित्सा क्षेत्र है इसमें केवल एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, ये जो डॉक्टर डिग्रियां होती हैं, बीएससी नर्सिंग, इतना ही लोगों को पता होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, इनके अलावा कोई और यहाँ पर उनके लिए करियर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ढेर सारे कोर्सेज होते हैं और हर कोर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। आप जाइए, हॉस्पिटल में केवल डॉक्टर नहीं होते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो लेकिन आपके पास क्या है, जानकारी नहीं होती। बहुत सारे कमेंट अभी मेरे पास आए हैं जब से एम्स दिल्ली में भी आप देखिए कितने सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं वहां पर। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आया है, मैंने आपको बताया है पूरा, ठीक है। उसमें जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के पास नहीं होती, इस वजह से देखिए इस वीडियो में मैंने बताया है। तो अब इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, हर कोर्स के बारे में जानकारी आपको देने जा रहा हूं। मैंने एक अलग से नया चैनल बनाया है, नीट कॉर्नर ऑफिशियल के नाम से। इस पर आपको कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बच्चों को बस पढ़ा दिया जा रहा है। आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। आप मेडिकल कॉलेज में या तो जाते हैं या तो नहीं जाते। बच्चा जो है अगर होता है सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसको पता ही नहीं रहता कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं पूरी कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पर दूंगा। इन सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। खैर ये तो डॉक्टर डिग्रियाँ हैं, इनके अलावा भी बीएससी होते हैं, पैरामेडिकल होते हैं, मतलब ढेर सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में किसी भी कोर्स में चले जाइए, सबके सब प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा आप अपनी स्किल को डेवलप करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है वो सैलरी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। हर कोर्स में गवर्नमेंट सीट भी आती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ भी आती हैं, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी जॉब होती हैं। तो हर कोर्स के बारे में मैंने यहाँ पर अब ये फैसला लिया है, आपको गाइड करना है। पूरी गाइडेंस, कंप्लीट गाइडेंस आपको दूंगा यूजी से लेके पीजी तक। अगर आपके मन में भी किसी कोर्स को लेकर सवाल है तो कमेंट करके मुझे बताइए। सबसे पहले आप ही के कोर्स पर वीडियो बना देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो देखिए। बिहार गवर्नमेंट ने भी ऐसे दो सबसे बड़े फैसले लिए हैं जो सीधा सीधा स्टूडेंट को लाभ पहुंचाने वाले हैं।
पहला फैसला क्या है कि वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी जितनी भी, चाहे वो MBBS की सीटें हों या वो MD की सीटें हों, सबकी फीस बराबर कर दी गई है। सुपर स्पेशलिटी की भी बराबर कर दी गई है। 1.25 लाख रुपए में आप सब कुछ कर सकते हैं, MBBS, MD और आपका सुपर स्पेशलिटी। इसके बाद अगर करना चाहें तो सब कुछ 1.25 लाख रुपए में हो जाएगा, दिखा भी दूंगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वहाँ जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 50% सीटों पर अब जो है गवर्नमेंट वाली फीस लागू कर दी गई है। ये कैबिनेट में फैसला लिया गया है, आप देख सकते हैं बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला बोला है निजी मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर सरकारी दर से होगी पढ़ाई। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी बात की। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। राज्य के सभी, देखिए पहला फैसला, राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS स्नातक बोले तो MBBS की और MD के साथ सुपर स्पेशलिटी के पाठ्यक्रमों के शुल्क एक समान कर दिए गए हैं। मतलब बराबर फीस अब आपकी यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है ना। और दूसरा है वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों यानी कि 50% 50% पर सरकारी दरों पर पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है। मतलब ये अब आपका होना ही होना है। फीस कितनी कितनी आपको देनी पड़ेगी इसका भी पूरी सूची इन्होंने दे दी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आ गया। स्नातक बोले तो MBBS, तो MBBS के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी एक नज़र में पूरा देख लीजिए। नामांकन शुल्क बोले तो इसको रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं, तो ये 1000 रुपये है। शिक्षण शुल्क जो ट्यूशन फीस होती है वो आपकी 9000 रुपये, हॉस्टल फीस 12000 रुपये। इसी तरीके से आपका पूरा ये लिखा गया है। ये आपकी MBBS की है, ठीक है। और ये आपकी उसके बाद MD MS अगर आप कर रहे हैं तो उसकी है, ठीक है। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फीस है और वही सारी की ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, ये सारी चीज़ें इसमें भी लिखी हुई है। तो मतलब 1 से 1.25 लाख के अंदर आप अब सब कुछ यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए बिहार में अगर अभी की मैं बात करूँ तो लगभग 2500 सीटें हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिलाकर हैं। अब यहाँ पर कितनी प्राइवेट सीटों से सीधा सीधा बच्चों को लाभ होगा ये भी मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा आपको। पूरे कॉलेज देख लूँगा कि प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी वहाँ पर कितनी है या फिर जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनमें टोटल सीट कितनी है, ठीक है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे डिटेल में कि सीधा लाभ आपको कितना होने वाला है, कितनी सीटें सीधी सीधी ऐड हो जाएंगी इससे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है तो तैयार हो जाइए। गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट की पूरा प्रयास कर रही है। कोविड के बाद थोड़ी सी इनकी थोड़ी जो है बुद्धि थोड़ी इस तरफ आई है कि भैया अब इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से लगातार सीटें बढ़ती जा रही हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। फिलहाल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।